हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो इस वीडियो में अब मैं आपके साथ एससीएमपी की एबीसी एनालिसिस जो है वो डिस्कस करने वाला हूँ मई 23 अटेम्प्ट के लिए। तो पहले तो मेरे को मेरी जो है आप सबको यही एडवाइस रहेगी कि एबीसी एनालिसिस को आप बिल्कुल फॉलो मत करो। उसके मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ। जो पिछला अटेम्प्ट था, वह जो चैप्टर एक है, अपने 11 चैप्टर्स टोटल है एससीएमपी में। तो एक चैप्टर जो है उसका नाम है बजटरी कंट्रोल। तो उसका वेटेज नॉर्मली रहता है 10 मार्क्स का, 5 10 नंबर का वेटेज उसका रहता है हर अटेम्प्ट में। लेकिन पिछली बार वो 35 मार्क्स का आया है। और पहली जो केस स्टडी है 20 नंबर की मैंडेटरी, वो उसी से आ गई। उससे पिछले अटेम्प्ट में क्या हुआ था कि एक और चैप्टर है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करके। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस जो चैप्टर है उसका वेटेज भी ऐसे ही 10 नंबर के आसपास रहता है हर अटेम्प्ट में। लेकिन मई 22 में वो भी करीब 20 25 नंबर का आ गया। तो एस में होता क्या है ना, तो क्योंकि टोटल सिर्फ 11 ही चैप्टर्स हैं, तो किसी भी एक चैप्टर को टारगेट करते हैं और उसी से वो 20 25 30 नंबर तक का दे देते हैं। तो इसीलिए एबीसी एनालिसिस को फॉलो नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी जिन बच्चों को चाहिए कि नहीं, हमको अपनी प्रिपरेशन में पहले हम ए कैटेगरी चैप्टर्स अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, फिर बी और फिर सी, उस हिसाब से देखेंगे। तो उसके हिसाब से मैं आपको टोटल एबीसी एनालिसिस तो बताऊंगा, लेकिन एक और बताऊंगा डी कैटेगरी चैप्टर्स, जिस जो आज तक कभी पूछे ही नहीं गए या पूछे जाते हैं तो सिर्फ 5 नंबर के पूछे जाते हैं। उस पर 2 चैप्टर आपके आएंगे। चैप्टर नहीं है, एक तो एक सिर्फ मतलब टॉपिक है लर्निंग कर्व, एक वो आएगा, और एक आपका पहला चैप्टर आ जाएगा इंट्रोडक्शन वाला। तो वो हो गया डी। अब मैं आपको एबीसी बताऊंगा जिसमें 10 चैप्टर आते हैं, क्योंकि कॉस्टिंग में टोटल 11 चैप्टर्स है। लर्निंग का एक टॉपिक है, वो चैप्टर नहीं है, सिर्फ एक टॉपिक है। तो 11 चैप्टर में से एक चैप्टर जो है वो आपका डी कैटेगरी का हो गया, और बाकी जो 10 बचे उसको मैं आपको बताने वाला हूँ आपको। तो एससीएमपी में 4 चैप्टर ऐसे हैं जिससे क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसी में से थ्योरी क्वेश्चन आता है मैंडेटरी वाला, इन 4 चैप्टरों में से। लेकिन पिछली बार जैसे कि मैंने आपको बताया कि एकदम पैटर्न अलग हो गया था, तो उसको साइड में रखते हुए जनरली जो होता है मैं वो बता रहा हूँ। तो इन 4 चैप्टर्स के अकेले वेटेज कम से कम 60 नंबर का है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों 60 नंबर के आसपास का। ये 4 चैप्टर आपके हैं। मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर नंबर 2, लीन सिस्टम, कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन चैप्टर नंबर जो 7 है। तो ये आपके 4 चैप्टर से वेटेज जो है तकरीबन 60 मार्क्स के आसपास तक का है। और इन्हीं से 90% जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो इसी में से आने वाला है, थ्योरी जो 20 नंबर का होता है, और 60 नंबर जो है वो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों के हैं। तो ये 4 चैप्टर तो आप एकदम बढ़िया से याद करिए। मैं बताता हूँ आपको उसको याद कैसे करना है। आपको इसको याद कैसे करना है मैं अब ये आपको बताऊंगा, क्योंकि अतुल अग्रवाल के जो कॉन्सेप्ट नोट्स हैं वो इनफ नहीं है। अगर आप स्टडी मटेरियल से कोई भी चैप्टर बैठ के मैच करोगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि अतुल अग्रवाल के नोट्स जो है वो 100% नहीं है, 100% कवरेज उनकी नहीं है। तो मैंने क्या किया था मैं आपको वो बता देता हूँ। दिनेश जैन एक टीचर है, उनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम के किसी ना किसी ग्रुप पे या उनके खुद के ग्रुप पे। तो दिनेश जैन की मैंने पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाला था, और ये 4 चैप्टर्स पर्टिकुलरली इनकी थ्योरी मैंने दिनेश जैन की थ्योरी प्लस अतुल अग्रवाल के नोट्स, मतलब आप सिर्फ दिनेश जैन की थ्योरी पे भी रिलाई नहीं कर सकते और आप सिर्फ अतुल अग्रवाल के नोट्स पे भी रिलाई नहीं कर सकते। आपको दोनों पढ़ने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू कवर 100% थ्योरी। तो आप ये दोनों पढ़िए, इन 4 चैप्टर्स की इन पर्टिकुलर, और एक बजटरी कंट्रोल की भी। ये 5 चैप्टर की थ्योरी तो आपको दिनेश जैन से भी करनी पड़ेगी और अतुल अग्रवाल से भी करनी पड़ेगी, तब जाके आपका 100% कवरेज होगा। प्रैक्टिकल तो आपको अतुल अग्रवाल का क्वेश्चन बैंक लगाना ही लगाना है। तो ये 4 चैप्टर्स की थ्योरी आप या तो स्टडी मटेरियल से पढ़िएगा या तो दिनेश जैन से पढ़िएगा, और साथ में प्लस अतुल अग्रवाल के जो कॉन्सेप्ट नोट्स है उससे पढ़िएगा, तब आपका 100% कवरेज होगा। आप एक चैप्टर कोई भी मैच कर सकते हैं अपने सेटिस्फैक्शन के लिए कि क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। उसके बाद जो आपके बी कैटेगरी के चैप्टर्स हैं, ये वैसे तो बी कैटेगरी नहीं है क्योंकि हर बार आता ही आता है, लेकिन बी इसलिए क्योंकि वेटेज कम है, 10 नंबर के आते हैं। तो उसमें आपके जो चैप्टर्स आएंगे वो 3 आएंगे। एक है आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एक है आपका डिसीजन मेकिंग, और एक है आपका डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग। 10 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और दो लास्ट टाइम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आ गए थे शायद 10 नंबर के, 20 नंबर का आ गया था। लेकिन बी कैटेगरी इसलिए है क्योंकि 10 नंबर के आते हैं, लेकिन आते जरूर है, आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो ये आपके हो गए, आपके 3 चैप्टर हो गए, 30 नंबर का वेटेज, 60 + 30। अब 30 नंबर का पेपर बचा है। 30 नंबर का जो पेपर बचा है और चैप्टर आपके बचे 4, वो 4 चैप्टर आपके हैं। एक स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, एक आपका हो गया प्राइसिंग डिसीजन, एक आपका हो गया बजटरी जैसा कि मैंने बताया, और आपका एक चैप्टर कौन सा बचा, नहीं आपके हो गए 4 चैप्टर उधर हो गए, 3 इधर हो गए, 3 इधर हो गए, और एक मैंने चैप्टर को डी कैटेगरी में डाल दिया। उस चैप्टर को मैंने डी इसलिए बोल रहा हूँ कि वो आता ही नहीं है, बहुत ही रेयर होगा, आएगा वो भी 5 नंबर का आएगा। तो आप अतुल अग्रवाल के कॉन्सेप्ट नोट्स जो है उससे पहले चैप्टर आप पढ़ सकते हो आराम से। तो 4 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी की जो है, ए कैटेगरी की चैप्टर जिससे 60 नंबर का पेपर आने ही वाला है मिनिमम, आप पिछले 3 4 पेपर देख लो, तो वो आपके हैं मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट, लीन सिस्टम, कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। फिर जो बी कैटेगरी के चैप्टर्स मेरे हिसाब से हैं वो हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, डिसीजन मेकिंग, और आपका वो डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग। 30 नंबर आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो गया। 60 + 30 90, बचा 30 नंबर का, वो है आपका प्राइसिंग डिसीजन, 5 नंबर का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपका एक बचा बजटरी को इस बार मैंने सी में से डाला कि लास्ट टाइम 35 नंबर का आया था।
वैसे भी सी कैटेगरी ही है, लेकिन लास्ट टाइम 35 नंबर का आ गया था, तो इस बार और सी कैटेगरी हो गया। और एक आपका अच्छा चैप्टर जो बचा वो बचा स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, उससे आप 10 नंबर का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये मेरे हिसाब से ABC + D जो चैप्टर नंबर 1 और लर्निंग कप का 2-3 क्वेश्चन उसमें है, वो मेरी तरफ से ये एनालिसिस है मई 23 वाले बच्चों के लिए। अगर आपको कोई भी और चीज़ जाननी है या पूछनी है तो आप कमेंट सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।